बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने कहा कि जल्दी से मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि आजकल ना दिन बहुत छोटे हो चुके हैं। तो हर काम जो है ना वक्त पर होना चाहिए क्योंकि सुबह दिन भी छोटे हो चुके हैं और वक्त भी इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना। बस बच्चों को सुबह स्कूल भेजा तो फिर मैंने ना चीज़ें सेट करके ना तो झाड़ू लगाया, फिर मैंने बाद में ना यानी थोड़ा सा फ़र्श धोने वाला था गराज, वो मैं धो कर आ गई थी। फिर मैं आ गई सीधा किचन में क्योंकि मेरे ना बर्तन थोड़े से ही थे, सुबह नाश्ते के थे, बस वो जल्दी से धोए और सफाई किचन की भी कर दी थी। आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमारे लिए ना केक बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए ना केक बना दूँगी। तो जब बच्चे इस तरह की फरमाइश करते हैं ना, तो मैं जितनी मेरी कोशिश होती है ना, तो मैं इनकी ना फरमाइश जल्दी से पूरी कर देती हूँ। तो आजकल वैसे भी ना सर्दी में भूख भी ज़्यादा लगती है और इस तरह की ना चीज़ें चाय के साथ खाने को दिल भी करता है। तो खैर यहाँ पे ना मैंने जग ले लिया था, इसके अंदर मैं ना आज केक बनाऊँगी। बिल्कुल सादी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाली है। अच्छा ये भी है कि जिनको नहीं ना बनाना आता तो वो इस तरह बनाए तो जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैंने भी बनाया था ना तो 2-3 दफ़ा तो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर कोशिश हो ना हमारी तो इंशाल्लाह फिर जल्दी जो है ना यानी तरीका आ जाता है बनाने का। खैर सबसे पहले मैंने ना 2 अंडे डाले थे, फिर मैंने ना 1 कप मैंने शक्कर डाल दी है क्योंकि शक्कर का फ्लेवर ना केक के अंदर बहुत यानी मज़ा आता है। तो मेरे पास शक्कर थी, शक्कर डाल दिया। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो चीनी भी डाल दें। तो बस यहाँ पे ना 1 कप मैंने शक्कर डाल दी थी और ये मेरे पास ना देसी घी रखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। इतना ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा कि आप उसके अंदर फिंगर डालें तो वो जले ना, बिल्कुल नॉर्मल सा हो। तो यहाँ पे ना फिर मैंने आधा कप घी डाल दिया। अब इन तीनों चीज़ों को ना मैं 2 मिनट के लिए इसको ना मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ना 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। अब इसके अंदर ना मैं 1 गिलास दूध लिया है, तो ये ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो मैंने आधा गिलास जो है ना मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया था, फिर मैंने उन चारों चीज़ों को ना मिक्स कर लिया था। अब ये 1 कप मैदा है, क्योंकि जब मैं मैदा लेकर आती हूँ ना तो मैं इसको अच्छी तरह छान के ना तो फिर डब्बे के अंदर महफूज कर लेती हूँ। इस तरह मैं जब भी इस्तेमाल करूँ तो फिर मुझे ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आधा चम्मच मैंने ना बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डाला है। तो अब ये जो लिक्विड मैंने बनाया हुआ है ना तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको ना हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर ना लम्स और गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो मैं जल्दी से ना इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो अब हल्के हाथों से मैं इसको ना मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा कलर फूड डाल दूँगी ताकि इसका ना कलर अच्छा सा आ जाए। तो मुझे ना ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने ना 2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ख़ूबसूरत कलर निकल आए। तो वनीला एसेंस के 2-3 कतरे वो भी मैं डालूँगी ताकि इसके अंदर ना अंडे की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बस मैंने दोनों ड्रॉप्स डाल दिए हैं, 3-3 कतरे। तो अब इसको ना अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर गुठली रह जाएगी ना तो फिर हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने ना कितना अच्छा मिक्सर बना लिया है। तो अब मैंने अलहदा बर्तन लिया जिसके अंदर मैंने बेक करना था। तो इसको ना अच्छी तरह मैंने ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के ब्रश की मदद से। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो खैर मैं अगर ना भी ना हो तो आप अखबार ले सकते हैं, आप कोई पेपर वगैरह ले सकते हैं। मैं तो इजीली पेपर ले लेती हूँ, तो उसको मैंने हाथों की मदद से मैंने काट के ना जितना इसके अंदर आएगा तो मैंने हाथों की मदद से काट के तो इसके अंदर बिछा दिया। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि हमारा केक जो है ना वो नीचे से चिपके ना और जले ना। तो बस मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी लगा दिया है। अब जो मिक्सचर बनाया हुआ है ना तो वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आपके इतने अच्छे कमेंट होते हैं, मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मुझे कामयाब करे, आप सबको अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत आ फरमाए, आमीन। तो ये देखिए मैंने सारा जो है ना मिक्सर इसके अंदर डाल दिया है। तो कढ़ाई को मैंने पहले ही जो है ना 10 मिनट मैंने पहले ही चूल्हे के ऊपर रख दी थी ताकि थोड़ा सा ना उसके अंदर यानी थोड़ी सी ना कढ़ाई अंदर से गर्म हो जाए।
तो सारा मैंने इसके अंदर मिक्सचर डाल दिया है। तो अब हल्के हाथों से ना अब इसको मैं सेट कर लूँगी। बस ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये देखें मैंने हल्का हल्का टैप सा कर लिया। तो अब इसको ना मैं कढ़ाई के अंदर रख दूँगी। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप कोई सिल्वर की प्लेट लेके ना तो उसको उल्टी करके रख दें, तो वो भी चल जाएगी। बिल्कुल भी अंदर से कढ़ाई नहीं जलती, कोई बर्तन मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखें मैंने ऊपर ढक्कन दे दिए। अब इसको मैं ना 40 या 45 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी, और ताकि अंदर कोई हवा वगैरह भी ना जाए। और दरमियान में ना मैं इसको चेक करूँगी कि हमारा केक जो है ना सही बना है कि नहीं, फूल रहा है कि नहीं। आप दरमियान में चेक भी कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने जो है ना मैंने कहा चलो इस तरह ना किचन के अंदर ना कोई कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने हुए। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मेरे पास ये ना मैंने टोकरियाँ मंगवाई थी, तो ये मेरे पास 5 हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरह ये मसाले वगैरह रखे होते हैं ना, तो मैं इसके अंदर इस तरह सेट कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने टिशू बिछा लिया था, तो ताकि कोई भी मसाला गिरे ना तो मैं टिश्यू के साथ ना साफ़ कर सकूं। तो आप इस तरह भी ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह भी महफूज करके रख सकते हैं। तो मैं तो इजीली इसी तरह भी करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाले सारे इसी तरह रख दिए, क्योंकि जगह नहीं है ना तो फिर इस तरह मैं इकट्ठे करके रख देती हूँ। तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मैं बस इसमें से निकाल लेती हूँ। अब मेरे पास ये एक और टोकरी थी, क्योंकि इस तरह की ना छोटी छोटी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये वैसे ही रखी हुई हैं, तो आज मैंने निकाली है। तो मैंने कहा पहले भी निकाल के रखी हुई थी, लेकिन मैं ना इसको एक साइड पे ही रख देती थी क्योंकि मुझे ना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा टिशू बिछा लिया। तो ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी। ये इस तरह सोया सॉस, इस तरह रेड चिली सिरका, इस तरह चॉकलेट सिरप बना के रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं ना इस तरह रख दी थी ताकि मुझे ना जब ज़रूरत पड़े ना मैं जल्दी से निकाल लूँ। तो आप इस तरह भी ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख सकते हैं। मैं तो इस तरह रख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास दराज वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने हुए। तो यकीनन आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। तो ये देखें हमारा केक जो है ना बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो इसका कलर देखें कितना प्यारा कलर आया है। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए, तो बस बच्चों की जल्दी से इस तरह की ना फरमाइश पूरी कर देना तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। तो काफ़ी दिन हो गए थे बस वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेरे बीमार रहे थे। बस उनको ना संभालते संभालते मेरी ख़ुद की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ज़िंदगी तो हमारी इसी तरह की होती है, कभी बीमार कभी सेट, कभी इसी तरह चलता रहता है। तो दुख तकलीफ़ ज़िंदगी में ना हो तो फिर पता भी नहीं चलता हमारी ज़िंदगी में कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, सुकून क्या होता है। तो इस तरह फिर चलता रहता है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।